आखिरकार वही हुआ जिसकी आशंका कई रोज पहले से जताई जा रही थी और मैं अपने वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को इस बारे में आगाह कर रहा था, जानकारी देने की कोशिश कर रहा था कि कुछ न कुछ बड़ा घटने वाला है और वो हो गया है। एक तरफ एक हाई प्रोफाइल, हाई लेवल प्रतिनिधिमंडल जो है वो कतर में मौजूद है और दूसरी तरफ ईरान पर अटैक हो गया है, ईरान पर हमला हो गया है और ईरान ने भी माकूल जवाब देना शुरू कर दिया है। खबरें ये आ रही हैं कि ईरान के IRGC के कुछ सैनिक जो हैं वो शहीद भी हुए हैं। तमाम सारे प्लेटफॉर्म के जरिए जो खबरें आ रही हैं, जो सेंटकॉम ने भी इसको लेकर के हमले का दावा किया है, अभी वो भी मैं आपको जानकारी दूंगा। उधर ईरान ने भी अपनी एक तरीके से मिसाइलों और ड्रोन के जरिए एक तरीके से अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन और कई सारे डिस्ट्रॉयर्स पर जबरदस्त तरीके से हमला किया है। कई ड्रोन उसने मार गिराए हैं। पूरी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं और ये सब कुछ किया धरा बेंजामिन नेतन्याहू का है। कैसे, अभी मैं बताता हूं। अचानक से एक वीडियो रिलीज करता है बेंजामिन नेतन्याहू। नॉर्थ इजराइल में हलचल मच जाती है, अपने ही इलाके के लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दी जाती है और अचानक से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर देता है इजराइल लेबनान पर। यानी कि जैसे ही डील होने वाली थी वैसे ही सब कुछ सेट हो गया था मामला। $13 बिलियन की फ्री संपत्ति रिलीज करने वाला था और इसके लिए अब्बास अरागची, बाघेर घालीबाफ और ईरानियन जो सरकारी बैंक है उसके मुखिया, ये तीनों लोग वहां मौजूद थे। और ईरान कहा जा रहा कि इसके लिए भी तैयार था कि वो अपना एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो चाइना को सौंप सकता है, लेकिन चाइना उसकी गारंटी ले। इस तरीके की खबरें आई थी, इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं और इसी बीच अचानक से एक हमला हो जाता है। सबसे पहले इन्हीं हमलों की खबरों को समझते हैं। जरा इस खबर को सबसे पहले देखिए। ये रियान रोज़बियानी की खबर, जब शुरुआत सबसे पहले रियान ने यह खबर अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की और बहुत सारे लोगों ने इस पर यकीन ही नहीं किया, एकदम से यकीन नहीं किया। तमाम सारे लोग इसको एक तरीके से आप कह लीजिए कि फेक बताने लगे। बताया गया कि बिग क्लैश बिटवीन US एंड ईरान नियर खार्क आइलैंड, ये शुरुआती खबरें हैं। इसके बाद मामला और बढ़ा है, अभी आगे बताऊंगा। कहा गया कि अमेरिका और ईरान के बीच खाड़ी में बड़ा टकराव है। खार्क आइलैंड के पास हालात बेहद विस्फोटक हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक IRGC ने स्ट्रेट हॉर्मुज में मौजूद अमेरिकी डिस्ट्रॉयर जहाजों पर क्रूज मिसाइलों से और ड्रोन से हमला शुरू कर दिया है। यह जवाबी कार्रवाई तब हुई जब अमेरिकी विमानों ने आज सबसे पहले IRGC की 2 नौकाओं को निशाना बनाया, जिसमें IRGC के गार्ड्स के मारे जाने की खबर है। ये दोस्तों इसमें बताया गया, ये नासा की खबर, एक तरीके से नासा की सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए ये जो आप रेड डॉटेड देख रहे हैं, इन जगहों पर हमला किया गया है। ये रीपर ड्रोन, MQ-9 ड्रोन की खबर और ये अमेरिकी डिस्ट्रॉयर की तस्वीर, ये सांकेतिक तौर पर बताई गई। अच्छा, इसको लेकर के और भी तमाम सारे जो इंटरनेशनल मामलों के जानकार हैं, जो पत्रकार हैं, वो इसको लेकर के खबरें करने लगे। ये देखिए, ये हमलों की तस्वीर है, ये हमलों की तस्वीर है। आप देखिए साफ तौर पर बड़ा अटैक हुआ है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने भी हमला किया है, लेकिन सबसे पहले बोट पर हमला किया गया और उसका नतीजा यह हुआ कि ईरान ने पूरी तरीके से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए, ड्रोन गिराने शुरू कर दिए। मधुरेंद्र कुमार लिख रहे हैं कि ईरान पीस टॉक के बीच यह हमला शांति प्रयासों पर पानी फेरने जैसा है। कतर में ईरानी डेलीगेशन बातचीत को आगे बढ़ा रहा है। इसी बीच सेल्फ डिफेंस के नाम पर ईरान में कई शहरों पर हमले की खबर है। बंदर अब्बास, करमानशाह, इस्फहान, कोम, अर्दबील में भारी एंटी एयरक्राफ्ट गतिविधि और विस्फोटकों की घटनाएं सामने आई हैं। बढ़ते सैन्य तनाव के बीच सिर्फ बंदर अब्बास में कम से कम 13 धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। ईरानी मीडिया आउटलेट तबैंक के मुताबिक रणनीतिक पर्शियन गल्फ पोर्ट सिटी के एयरपोर्ट रनवे को मिसाइल से निशाना बनाया गया है। सामने आए फुटेज में बंदर अब्बास के ऊपर ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय रूप से लक्ष्यों को इंटरसेप्ट करते हुए देखा जा रहा है। ये देख लीजिए तस्वीरें, ये जो हमले हो रहे हैं उसको एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो
न्यूट्रलाइज कर रहा है मिसाइलों को, ड्रोन्स को। ये उसकी तस्वीरें हैं और ये हमले का साइड बाय साइड विजुअल आप देख सकते हैं। देखिए बड़ा हमला हुआ है और IRGC के कुछ कमांडोज के मारे जाने की खबर है, जानकारी है। कुछ खबरें यह भी बता रही हैं कि कुछ सेलर्स भी इसमें मारे गए हैं, वो भी जानकारी। अमरीश मिश्रा देखिए क्या लिख रहे हैं। बताया गया कि कल रात यानी कि बीती रात अमेरिकी विमानों ने IRGC नौसेना की 2 स्पीड बोटों पर हमला किया, जिसमें 4 ईरानी नौसैनिक शहीद हो गए। आज रात IRGC की ने इस घटना का जवाब देते हुए अमेरिकी युद्धपोतों पर गोलाबारी की, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका ने बंदर अब्बास के पूर्वी हिस्से पर हमले किए। ईरान की हवाई रक्षा प्रणाली सक्रिय कर दी गई है। यह घटनाक्रम अभी भी जारी है, मतलब हमले वहां जारी हैं। एक ईरानी प्रतिनिधिमंडल खतर में है। इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया है, जिसमें ईरान US समझौता वार्ता पटरी से उतर सकता है। मैं अभी उसके बारे में उस पर भी आऊंगा। अब जरा ये खबर देखिए, CNN के हवाले से ये खबर। CNN ने बताया बाकायदा, U.S. Central Command just confirming that U.S. forces targeted Iranian military facilities responsible. US का जो सेंट्रल कमांड है उसने बाकायदा इन हमलों की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि CNN के मुताबिक ईरान में कई धमाकों की खबरें सामने आई हैं। US सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की है कि अमेरिकी बलों ने उन ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है जिनसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार हमले में मिसाइल लॉन्च साइट्स और सैन्य सुविधाओं को टारगेट किया गया है। ये अपने आप में एक बड़ा अटैक है, बड़ा धमाका है। रेयान रोज़बियानी भी इसका कंफर्मेशन दे रहे। देखिए मैं बता रहा हूं कि कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो सबसे पहले खबरों को रिपोर्ट कर रहे हैं, और ये उनमें से सबसे पहली खबर थी जब रेयान रोज़बियानी ने अपने ट्विटर हैंडल से इसको जानकारी दी और तमाम सारे लोग इस पर सवाल उठा रहे थे। अब इन्होंने कहा कि CNN confirmed CENTCOM and Iran firefight in the Hormuz along with air defense ongoing live across cities in Iran. US official to Al Jazeera, Iranian launching surface to air missile at US fighter jet। बताया जा रहा है अल जजीरा को अमेरिकी ऑफिशियल्स ने बताया कि ईरान जो है सरफेस टू एयर मिसाइल के जरिए अमेरिकी जेट पर हमला कर रहा है। मतलब ये वही उसी तरीके का हमला पहली नजर में प्रतीत हो रहा है जैसा क्विक एक्शन की बात कही जा रही। जो 3 ऑप्शन दिए गए थे 2 हफ्ते पहले डोनाल्ड ट्रंप को, मुझे लग रहा था डोनाल्ड ट्रंप ने उसमें से एक ऑप्शन शायद चूज किया है, क्विक एक्शन, लेकिन उसका जवाब उतनी ही तैयारी के साथ, उतनी ही ताकत के साथ ईरान ने भी दिया है। अच्छा, ड्रॉप साइट ने कुछ तस्वीरें जारी की। ये वो तस्वीरें हैं, ये भी बताया जा रहा है कि इन हमलों में मारे गए हैं ये फिशरमैन हैं, जो मछली पकड़ने वाले जो आम नागरिक होते हैं, उनके भी मारे जाने की खबर है। ड्रॉप साइट का ये ट्वीट देखिए जरा, इसमें क्या जानकारी दी गई है। ड्रॉप साइट बता रहा है कि ईरान सोशल मीडिया पर वायरल रिपोर्ट्स और तस्वीरों के अनुसार अमेरिकी हमलों में कई ईरानी नाविकों और मछुआरों की भी मौत हुई है। IRGC के जुड़े फार्स न्यूज ने सोमवार शाम बंदर अब्बास में विस्फोटों की खबर की पुष्टि की, मतलब उस समय के अनुसार, वहां के समय के अनुसार। इसी तरह के धमाकों की आवाजें सीरिक और जास्क के आसपास भी सुनी गई हैं। इस बीच सेंटकॉम प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंस ने फॉक्स न्यूज से कहा है कि अमेरिकी बलों ने दक्षिण ईरान में अपने सैनिक सुरक्षा के लिए कार्रवाई की है। उनके मुताबिक मिसाइल निशाने पर मिसाइल लॉन्च साइट और वे ईरानी नौकाएं थी जो कथित तौर पर समुद्र में माइंस बिछाने की कोशिश कर रही थी। फॉक्स न्यूज की पत्रकार जेनिफर ग्रिफिन से बात करते हुए 2 वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया कि यह हमले डिफेंसिव थे और इसका मतलब यह नहीं है कि सीजफायर खत्म हो गया है। दूसरी ओर विश्लेषक आर्या येदिगनार के शुरुआती दावों के अनुसार पिछले 24 घंटों में ईरान ने 3 MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराए हैं, जिसमें से 2 IRGC और 1 ईरानी सेना की एयर डिफेंस यूनिट द्वारा मार गिराया गया है, ऐसा जानकारी दी गई। हालांकि ईरानी मीडिया ने अभी तक इन आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। मतलब हालात बेहद जो है विस्फोटक हो चुके हैं। दूसरे मोर्चे पर आइए, अचानक से हमले शुरू कर दिए गए हैं लेबनान में। ये वीडियो देखिए जरा, ये वीडियो जो निकल के सामने आया है, ये मारियो नौफल ने वीडियो जारी किया है और बताया गया कि एक बड़ा अलर्ट जो है नॉर्दर्न इजराइल इलाके में इजराइल ने खुद ही जारी किया है। इस ट्वीट को देखें जरा, इसमें बताया गया कि इजराइल ने कथित तौर पर ऑपरेशन एरो ऑन फायर लॉन्च कर दिया है। यह लेबनान पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तरी इजराइल में
आज पूरा दिन स्कूल बंद रहेंगे, जबकि बेरूत में भी रात भर बड़े पैमाने पर निकासी की तैयारी चल रही है। आईडीएफ होम फ्रंट कमांड ने अपने नागरिकों को आने वाले हालात के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। अब सवाल उठ रहे हैं कि नेतन्याहू किसी संभावित डील को पटरी पर से उतारने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ट्रंप के दबाव में युद्ध खत्म होने से पहले अधिकतम सैन्य नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मध्य पूर्व में हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं और अगले 48 घंटे में पूरे क्षेत्र के लिए ये निर्णायक साबित हो सकते हैं। ये दोस्तों सीधे तौर पर दावे किए जा रहे हैं, खबरें आ रही हैं, लेकिन इनका कंफर्मेशन अभी तक इजराइल की तरफ से नहीं है। लेकिन जो घटनाक्रम है उसका कंफर्मेशन जरूर है कि ये किया गया है। और अचानक से एक और वीडियो निकल के सामने आता है जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू एक अपील करता हुआ नजर आ रहा है। जरा इस वीडियो को देखिए क्या कुछ कह रहा है इसमें, सुनिए जरा। רק בשבועות האחרונים הלוחמים הגיבורים שלנו חיסלו למעלה מ-600। अब इसमें बेंजामिन नेतन्याहू का सीधा सीधा बयान आया, कहा है कि हम हिजबुल्लाह के साथ युद्ध में हैं, मतलब ऐलान कर दिया कि हम युद्ध में हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि पिछले कुछ घंटों में इजरायली बलों ने 600 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया है। कहा कि मैं चाहता हूं कि आप यह जानें 600 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं, लेकिन हम रुकने वाले नहीं है। इसके उलट हमने और तेज कार्रवाई करने के लिए कहा है। मतलब सीधे तौर पर जो सीज फायर की बात थी लेबनान में, वो तोड़ने की बात सीधे तौर पर कही। और ये देखिए, ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया, ये देखिए। अब इसमें सीधे सीधे कहा जा रहा है, एक तरफ नेगोशिएशन थी, नेगोशिएशंस को पटरी से उतारने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कांड, ये कारनामा कर डाला है। दोस्तों ये खबर दोस्तों निकल के सामने आ रही है। रेयान रोजबियानी देखिए इसको लेकर के क्या लिख रहे हैं। सबसे पहले तो ये वीडियो देखिए। एक तरफ ये वीडियो का जो उसने शूट किया और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह पर लेबनान पर हमले शुरू हो गए। सीज फायर के बावजूद ये हमले शुरू हुए। इसमें लगातार ये बात कही जा रही है कि इस नेगोशिएशन को, इस डील को पटरी से उतारने के लिए जो है बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कांड किया है और खुद सामने आया है। क्या देखिए, ये ट्वीट देखिए रेयान रोजबियानी का। बताया गया कि मध्य पूर्व में तेजी से बढ़ते तनाव के बीच ये दावा किया जा रहा है कि लेबनान में पूर्ण सीज फायर ईरान की उन प्रमुख शांति वार्ताओं में शामिल है जिन पर अमेरिका के साथ चल रही एमओयू वार्ताओं में चर्चा में है। इसी बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कथित तौर पर ऑपरेशन एरो ऑन फायर के तहत लेबनान में 70 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए और बेरूत के दक्षिणी इलाके में बड़े पैमाने पर निकासी के आदेश दिए। नेतन्याहू ने हाल ही में दावा किया कि पिछले कुछ हफ्तों में 600 से ज्यादा लड़ाके मारे गए और उन्होंने अपनी सेना को अभियान रोकने के बजाय और तेज करने का निर्देश दिया है। कहा कि हम उन्हें जोर जोर से तोड़ देंगे, ये बात दोस्तों कही गई है। वहीं इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामीर बेन गवीर ने नेतन्याहू से कथित तौर पर कहा है कि ट्रंप की टेबल पर मुक्का मारें और पूर्ण युद्ध की वापसी का ऐलान करें, लेबनान की बिजली काट दें और दहिया इलाके पर कब्जा करें। देखिए सीधे तौर पर मैंने इस खबर के बारे में आपको इससे पहले के वीडियो में बताया था, तनावपूर्ण हालात हो रहे थे, लेकिन अब बेंजामिन नेतन्याहू का सीधे सामने आने के बाद और लेबनान पे के कई इंपॉर्टेंट इलाकों पर हमले के बाद जो सीजफायर के दायरे में आते हैं, इससे यह बात साबित होती है कि एक सीज फायर को सीधे तौर पर पटरी से उतारने की कोशिश बेंजामिन नेतन्याहू कर रहा है। एक और खबर मैं आपको बताऊं, यह खबर जुड़ी है बेंजामिन नेतन्याहू की गंभीर बीमारी से। अचानक आनन फानन में देर रात बेंजामिन नेतन्याहू को जो है हॉस्पिटल में ले जाया गया है। ये खबरें आ रही है, दावे किए जा रहे हैं। रेयान रोजबियानी के इस ट्वीट में देखिए इसमें क्या बताया गया। कहा गया कि अमूमन इस तरीके की घटना नहीं होती है, लेकिन यह हुआ है। कहा गया कि नेतन्याहू को अचानक यरूशलेम के अस्पताल ले जाया गया और यह भी कहा गया कि बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय में तब इस अस्पताल ट्रांसफर की पुष्टि की जब हिब्रू मीडिया में खबर लीक हो गई और मामला सार्वजनिक हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार शाम को जो है हदरास कैरिम मेडिकल सेंटर ले जाया गया। इलाज की असली वजह सार्वजनिक नहीं की गई है, जबकि उनके सहयोगियों ने केवल डेंटल ट्रीटमेंट की अस्पष्ट हवाला दिया है। यह वही अस्पताल है, बताया गया, जहां पिछले महीने नेतन्याहू ने कथित तौर पर एक घातक प्रोस्टेट ट्यूमर के लिए गुप्त रेडिएशन ट्रीटमेंट कराया था। उस समय भी सरकार ने जनता को इसकी जानकारी नहीं दी थी और बाद में मामला लीक होने पर स्वीकार किया था। अब आलोचक कह रहे हैं कि पैटर्न साफ दिखाई दे रहा। नेतन्याहू सरकार उसकी सेहत से जुड़ी जानकारी तब तक छिपाती है जब तक उसे छिपाना संभव हो सके। मतलब यह है सीधा सीधा कि डील पटरी से उतारने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने आखिरी हथौड़ा
डोनाल्ड ट्रंप की टेबल पर मार दिया है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।